अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू विमेन वेलनेस बाय डॉक्टर हीरा। आज का हमारा टॉपिक है कि अर्ली प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोज किया जाए। अक्सर वीमेन को पीरियड मिस होने के बाद पता चलता है या फिर कुछ वीमेन ऐसी होती हैं जिनको 2-3 महीने तक उनको पता ही नहीं होता कि उनकी प्रेगनेंसी चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो है वो साइकिल डिस्टर्ब होता है। तो आज कुछ ऐसे मैं साइन सिम्टम्स आपको बताऊंगी जिससे आप पहले ही डायग्नोज कर सकेंगी कि आपको प्रेगनेंसी है, आपके पीरियड मिस होने से भी पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स। देखिए, अक्सर वीमेन को प्रेगनेंसी का पता ही तब चलता है जब उनके पीरियड मिस हो जाते हैं, लेकिन मेडिकली देखा जाए तो बॉडी कॉन्सेप्शन के सिर्फ कुछ दिन बाद ही सिग्नल देना शुरू कर देती है। प्रॉब्लम ये है कि हम इन सिग्नल को नॉर्मल वीकनेस, एसिडिटी या हार्मोनल चेंज जो है वो समझकर इग्नोर कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अर्ली प्रेगनेंसी के वो सिम्टम जो बिल्कुल स्टार्टिंग वीक में नजर आते हैं और किन साइन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, सबसे पहला साइन यानी कॉन्सेप्ट 6 से 12 दिन बाद हल्की स्पॉटिंग हो सकती है। इसके अलावा लाइट पिंक या ब्राउन डिस्चार्ज 1-2 दिन रहता है। पीरियड जैसा हेवी फ्लो नहीं होता। ज्यादातर वीमेन इसे पीरियड समझ लेती हैं, लेकिन ये प्रेगनेंसी की पहली निशानी हो सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट चेंजेस यानी कि ब्रेस्ट हैवी फील होना, निपल सेंसिटिव हो जाना या पेन, टाइटनेस, ये हार्मोनल चेंज की वजह से होता है और अर्ली प्रेगनेंसी का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इसके अलावा ज्यादा थकन और नींद, बॉडी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज करती है जिसकी वजह से हर वक्त नींद आना, बॉडी हैवी लगना या एनर्जी लो होना। अगर बिना वजह थकन हो रही हो, प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी चाहिए। इसके अलावा नोजिया एंड स्मेल सेंसिटिविटी, हर प्रेगनेंसी में वोमिटिंग जरूरी नहीं होती, लेकिन स्मेल से इरिटेशन, हल्की नोजिया, खाने से दिल उठना, ये अर्ली वीक से ही स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और यूट्रस ब्लैडर पर प्रेशर डालना शुरू कर देता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? बार बार वॉशरूम जाना, यूरिन क्वांटिटी कम होती है लेकिन अर्ज ज्यादा होता है। देन आ जाता है बॉडी टेम्परेचर और मूड स्विंग्स। हॉर्मोन्स इमोशनल और फिजिकल दोनों चेंज लाते हैं जिससे मूड स्विंग्स होते हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन होता है और इसके साथ हल्का फीवर जैसे फील होना। इसके अलावा बॉडी वार्म लगना, ये भी जो है नॉर्मल अर्ली प्रेगनेंसी साइन है। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज इंक्रीज, अर्ली प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज थोड़ा इंक्रीज होता है। नॉर्मल डिस्चार्ज वाइट या मिल्की, स्मेल ना हो, इचिंग ना हो। अगर खारिश या स्मेल हो तो इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स जो बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए, ये इमरजेंसी वार्निंग साइन हो सकते हैं, जैसे कि सीवियर लोअर एब्डोमेन पेन, ट्यूब प्रेगनेंसी या मिसकैरेज का रिस्क हो सकता है। इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग, नॉर्मल स्पॉटिंग से अलग हैवी फ्लो हो तो डॉक्टर कंसल्ट जरूर करें। इसके अलावा डेजीनेस प्लस फेंटिंग यानी कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आना, लो बीपी, फिर खून की कमी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन हो सकती है। फिर फीवर इन्फेक्शन का सिग्नल हो सकता है जो प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है। अब सवाल ये है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें? सबसे एक्यूरेट टाइम पीरियड मिस होने के 5 से 7 दिन बाद। इसके अलावा मॉर्निंग यूरिन सैंपल बेस्ट होता है। अगर नेगेटिव आए लेकिन सिम्टम्स हो, 3 दिन बाद रिपीट करें। इसके अलावा अब यहाँ पर मैं कुछ अर्ली प्रेगनेंसी लाइफस्टाइल केयर की बात कर रही हूँ। फॉलिक एसिड स्टार्ट करें, बेबी के ब्रेन और स्पाइन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करें, वॉकिंग और लाइट एक्टिविटी बेस्ट है। इसके अलावा स्ट्रेस कम करें, हार्मोनल बैलेंस प्रेगनेंसी को स्टेबल रखता है। इसके अलावा आपने अपनी हाइड्रेशन एंड हेल्दी डाइट लेनी है, जैसे कि आपने फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करना है, वेजिटेबल, और इसके साथ आयरन एंड कैल्शियम रिच फूड्स का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रेगनेंसी के मुतालिक जो कि सिर्फ मिथ्स हैं उनकी बात करते हैं।
जैसे कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अर्ली प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज हमेशा इन्फेक्शन होता है, बट रियलिटी नो, माइल्ड मिल्की डिस्चार्ज नॉर्मल हार्मोनल चेंज होता है। इसके अलावा मिथ, हर प्रेगनेंसी में वोमिटिंग ज़रूरी होती है। नहीं, कुछ विमेन को बिल्कुल नौजिया नहीं होता। इसके अलावा पीरियड जैसा हल्का ब्लीच हो तो प्रेगनेंसी नहीं होती। अब इसकी रियलिटी है कि इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग अर्ली साइन हो सकता है। इसके अलावा फिर है जी कि हर जो है वो प्रेगनेंसी में थकान सिर्फ वीकनेस की वजह से होती है, लेकिन नो, अर्ली प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी एक्सट्रीम फटीग करते हैं। इसके साथ अगर आप प्रेगनेंसी मिथ्स पर डिटेल वीडियो चाहती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो विमेन प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं, एक नेचुरल और ब्यूटीफुल जर्नी है, लेकिन हर हेल्दी प्रेगनेंसी की बेस अवेयरनेस होती है। जितनी जल्दी आप अपनी बॉडी के सिग्नल समझ लेंगी, उतना ही आप अपने बेबी को सेफ और हेल्दी स्टार्ट दे पाएंगी। अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम फील हो रही हैं, उन्हें इग्नोर मत करें। अपनी बॉडी को सुनना ही सबसे पहला स्टेप होता है। तो विमेन, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स, अपनी सिस्टर और अपनी फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और अगर आप इसी से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो चाहती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।